हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम ये लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वायरस, विषाणु। क्योंकि विषाणु से देखा गया है कि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं वायरस। वायरस के बारे में आज हम फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। वायरस होता क्या है? एक्चुअली वायरस, विषाणु, विषाणु, वायरस, वायरस। सर्वप्रथम विषाणु। विषाणु की खोज किसने की थी? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज किसने की थी? खोज, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की, इवानोवस्की, इवानोवस्की। अब इवानोवस्की कौन थे? ये भी जानना जरूरी है। इवानोवस्की कौन थे और किस पे किए थे? इवानोवस्की ने 1892 में 1892 में पहली बार जो उन्होंने रिसर्च किया था मोज़ेक रोग पे किया था। कौन से रोग पे किया था? मोज़ेक रोग। मोज़ेक रोग जो पहली बार अध्ययन किया था इवानोवस्की ने 1892 में। मोज़ेक रोग, मोज़ेक रोग किस पे होता है? तंबाकू की पत्ती पे देखा जाता है। तो किस पे किया था पहली बार अध्ययन जो किया था? अध्ययन पहली बार अध्ययन पहली बार जो अध्ययन किया गया था किस पे किया था? मोज़ेक रोग। मोज़ेक रोग किस पे किया था? मोज़ेक रोग, मोज़ेक रोग। और मोज़ेक रोग पाया कहाँ जाता है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑप्शन में दिया जाता है मोज़ेक रोग किसके कारण से होता है, किस पे पाया जाता है? तो एक्चुअली मोज़ेक रोग जो ये होता है ये तंबाकू की पत्ती पे पाया जाता है। जब तंबाकू की पत्ती पे मोज़ेक रोग लगता है तो पत्ती का कलर ऐसे डार्क जैसा हो जाता है, चितगब्बर जैसा हो जाता है। तो ये मोज़ेक रोग कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के पत्ती पे, तंबाकू के पत्ती पे, तंबाकू के पत्ती पे। तो इतना क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को कि वायरस क्या होता है? वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने 1892 की थी। पहली बार इसका अध्ययन मोज़ेक रोग, तंबाकू के पत्ते पे किया था। अब ये अध्ययन किया था तो इस वायरस के या विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु, विषाणु के अध्ययन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषाणु के अध्ययन को कहते हैं विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। विषाणु विज्ञान क्या बोलते हैं? विषाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। तो इतने पॉइंट क्लियर हुए कि विषाणु की खोज किसने थी? इवानोवस्की ने 1892 की थी। पहली बार किस पे अध्ययन किया था? मोज़ेक रोग। मोज़ेक रोग किस पे होता है? तंबाकू की पत्ती पे होता है। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। अब ये होता है विषाणु के प्रकार। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो विषाणु के प्रकार, इंपॉर्टेंट ये है कि विषाणु के प्रकार, विषाणु के प्रकार, विषाणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरस, विषाणु के प्रकार। तो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं विषाणु, 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो होता है पादप विषाणु। कौन सा होता है? पादप विषाणु। पहला जो होता है कौन सा होता है? पादप विषाणु। पादप से नाम ही आप जान रहे हैं कि ये जो भी विषाणु होता है प्लांट के लिए होता है। पादप से जो होता है पादप विषाणु, इसको बोलते हैं प्लांट वायरस। क्या बोलते हैं? प्लांट वायरस, प्लांट वायरस। जो सेकेंड होता है, सेकेंड टाइप जो होता है जंतु विषाणु। अब जंतु से आप जानते हैं एनिमल। जंतु विषाणु, जंतु विषाणु का मतलब क्या होता है? एनिमल वायरस, एनिमल वायरस। थर्ड जो होता है, लास्ट जो हमारा होता है, थर्ड जो हमारा लास्ट होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया आप जानते हैं किस में आता है? बैक्टीरियोफेज। थर्ड जो होता है बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ओके, क्लियर हुआ। तो वायरस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हुआ ना कि वो वायरस विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी 1892। पहली बार इसका अध्ययन किस पे किया गया था? मोज़ेक रोग पे किया था। मोज़ेक रोग तंबाकू के पत्ती पे पाया जाता है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। और विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ वायरस 3 प्रकार के होते हैं। पहला पादप, दूसरा जंतु विषाणु, तीसरा बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं इनके बारे में और कुछ जानते हैं, किन रोग के किसके कारण होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पादप विषाणु। पहला क्या था? पादप विषाणु। एक सेकेंड, पादप विषाणु, पादप विषाणु। पादप विषाणु एक्चुअली होता किसके कारण? इसमें कौन से रोग होते हैं, किसके कारण होता है पादप विषाणु? ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पादप विषाणु में पाया क्या जाता है? न्यूक्लियक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के साथ क्या पाया जाता है? आरएनए। और इसमें जो रोग होता है, इसका जो रोग होता है पादप विषाणु, इसके रोग जो होते हैं, रोग कौन सा रोग होता है इसमें? ये भी इम्पोर्टेंट है कि पादप विषाणु में कौन से रोग होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें होता है टीएमबी रोग, टीएमबी रोग। ओके, टीएमबी रोग। ओके, देन सेकेंड हमारा क्या था? जंतु विषाणु। जंतु विषाणु मतलब एनिमल वायरस। ओके, तो ये सेकेंड क्या था? इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। देन इसके साथ पाया जाता है डीएनए, और कभी कभार आरएनए भी मिलने की संभावना होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभार किसी रेयर केस में मिलते हैं जंतु विषाणु, ठीक है ना। ओके, अब इसमें इसके कारण कौन से रोग होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हम जानते हैं। जंतु विज्ञान का रोग क्या होते हैं? इसके रोग क्या होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस। देन सेकेंड जो होता है मम्पस वायरस। मम्पस को गलसुआ भी बोलते हैं। मम्पस वायरस, इसी को या तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गलसुआ। और गलसुआ ऐसा रोग है कि जो मानव जीवन में केवल एक ही बार होता है। गलसुआ रोग, ये गलसुआ रोग ऐसा रोग है जो मानव जीवन में केवल एक ही बार होता है। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड पे चलते हैं अपने। थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड हमारा क्या था? बैक्टीरियोफेज। थर्ड क्या था? बैक्टीरियोफेज से आपको नाम से ही लगता है बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ इसमें भी डीएनए पाया जाता है। ओके, इसमें भी डीएनए पाया जाता है। ओके, अब जानते हैं इसके कारण कौन से रोग होते हैं। तो इसके सारे रोग T2 फेज। ओके, T2 फेज रोग पाया जाता है। कौन सा? T2 फेज। ओके, क्लियर हुआ कि विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला क्या होता है? पादप विषाणु।
प्लांट वायरस, देन सेकेंड क्या होता है जंतु विषाणु, एनिमल्स वायरस, थर्ड क्या होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, बैक्टीरिया वायरस। अब इसमें पादप जो विषाणु था उसमें क्या पाया जाता था न्यूक्लिक अम्ल प्लस आरएनए, और जंतु विषाणु में क्या पाया था न्यूक्लिक अम्ल प्लस डीएनए, लेकिन कभी कभार आरएनए की मिलने की संभावना होती है बट रेयर केस में होती है, ओके। और थर्ड बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लिक अम्ल प्लस डीएनए पाया जाता है। तो ये क्लियर हुआ सिर्फ पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल प्लस आरएनए, बाकी जंतु विषाणु उसमें बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए दोनों में पाया जाता है, ओके। अब रोग कौन से हैं पादप विषाणु में आप जानते हैं टीएमपी रोग, और उसके बाद जंतु एनिमल्स में इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्पस वायरस। मम्पस भी वायरस को गलसुआ रोग कहते हैं। गलसुआ रोग ऐसे होता है कि ह्यूमन जीवन में, मानव जीवन में केवल एक ही बार होता है, और बैक्टीरिया फेज में जो रोग होता है T2 फेज होता है, ठीक है ना, ओके। सो हम चलते हैं अब नेक्स्ट, विषाणु के कारण पौधों में होने वाले रोग, ठीक है ना। विषाणु के कारण पौधों में होने वाले रोग, विषाणु के कारण पौधों में होने वाले रोग, ओके। सो अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि कौन से रोग होते हैं, ओके। सो चलते हैं, फर्स्ट चलते हैं पहला, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। अब इस टोबैको नाम से भी आप लोग था टोबैको काजेस कैंसर। आपने कभी देखा होगा तंबाकू के फाइल पे, तंबाकू के जो वो ऐड होता है उस पर लिखा होता है टोबैको काजेस कैंसर, तो इससे आपको पता चला टोबैको रोग किस पे होता है, तंबाकू के पत्ते पे पाया जाता है। इसी को बोलते हैं टीएमवी रोग। टीएमवी रोग आपने याद होगा कि अभी पादप विषाणु पे जो पाया जाता है उसमें न्यूक्लियक अम्ल और अन्य जो रोग पाया जाता है टीएमवी रोग पाया जाता है, इसी को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजेक वायरस, ओके। सो सेकेंड पे चलते हैं हम, सेकेंड रोग क्या होता है, सेकेंड रोग पे हम चलते हैं बेनाना वायरस। कौन सा, बेनाना वायरस। एक पॉइंट इसमें हम और कहते हैं, ये किस पे पाया जाता है, तंबाकू की पत्ती पे, तंबाकू के पत्ती पर, ओके, ठीक है ना। अब इसमें क्या था बेनाना वायरस, ठीक है ना, बेनाना वायरस फर्स्ट। बेनाना से आपको खुद ही पता होना, एक ट्रिक बन जाती है, बनाना किस पे पाया जाता है, बनाना पे, केले में, ठीक है ना, किस में पाया जाता है, केले में, ओके। और ये किसके वायरस होता है, ये किसके कारण होता है, बंकी टॉप बनाना। इसको क्या नाम दिया गया है, बंकी टॉप ऑफ बनाना। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, जैसे टोबैक मोजेक वायरस, टोबैक काजेस कैंसर, ठीक है ना, टोबैक तंबाकू की पत्ती पे, बनाना बे से बनाना केले में, ठीक है, इसका क्या नाम है, बैंकी टॉप ऑफ बनाना, ठीक है ना। थर्ड पे हम चलते हैं, थर्ड रोग जो पाया जाता है, ठीक है ना, पोटैटो मोजेक वायरस। अब इसके नाम से भी आपको क्लियर होगा, पोटैटो क्या होता है, आपको पता होगा कि आलू, पोटैटो मोजेक वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीएमबी। जैसे इसका टीएमबी होता है टोबैको मोजेक वायरस है, पीएमबी किस पे पाया जाता है, आलू की पत्तियों पर। किस पे पाया जाता है, आलू की पत्तियों पर। जब आलू की पत्तियों पर ये रोग लगता है तो आलू की पत्तियां चितगब्बर ऐसे डार्क जैसी हो जाती हैं, ठीक है, आलू की पत्तियों पर। तो मोस्टली जो इससे होने वाले रोग थे विषाणु के कारण पौधे पे होने वाले थे, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टोबैको मोजेक वायरस तंबाकू की पत्ती पर, देन सेकेंड जो होता है बनाना वायरस फर्स्ट। बनाना से आपको पता है बनाना केले में, इसका नाम क्या है, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। और पोटैटो सो आपको पता है आलू, पोटैटो मोजेक वायरस आलू की पत्ती पे। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रोग के बारे में, नेक्स्ट रोग के बारे में चलते हैं, विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग, ओके।
अब तक हमने देखा कि विषाणु द्वारा पौधे में होने वाले रोग, अब हम देखते हैं विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग। विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग, मनुष्य में होने वाले रोग, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो फर्स्ट रोग जो होता है खसरा रोग। कौन सा रोग होता है? खसरा रोग। ये पाया कहाँ जाता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है? ये एक्चुअली खसरा रोग जो होता है बच्चों में होने वाला रोग होता है। इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम है? पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं खसरा रोग को? पैरामिक्सो वायरस। ये नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो पैरामिक्सो वायरस आ गया, आपको पता ही नहीं है कि खसरा रोग है, पैरामिक्सो वायरस, तो ये होता किसमें है ये भी ज़रूरी है। बच्चों में होने वाला रोग है, बच्चों में होने वाला रोग है, रोग है। तो ये आपको क्लियर होगा कि खसरा रोग को क्या बोलते हैं? पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं। तो किसमें होता है? बच्चों में होने वाला रोग है, ठीक है ना। ओके, सेकेंड पे हम चलते हैं। सेकेंड जो होता है पीत ज्वर। क्या होता है? पीत ज्वर। ज्वर से आपको पता है ये है कि बुखार का रोग है। पीत ज्वर इसको क्या बोलते हैं? अरबो वायरस। ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको पीत ज्वर ना देके वर्बो वायरस दे दिया या खसरा रोग ना देके पैरामिक्सो वायरस दे दिया, ओके ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अरबो वायरस, ओके, ठीक है ना। ये होता क्या है, क्यों होता है? ये होता है मच्छरों के काटने से। कैसे? मच्छरों के काटने से क्लियर हुआ कि जैसे आपने देखा खसरा रोग किस में होता है, इसको क्या बोलते हैं? पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं। किन में होता है? बच्चों में होने वाला रोग है। ऐसे पीत ज्वर क्या होता है? इसको बोलते हैं अरबो वायरस। ये मच्छर के काटने से होता है। थर्ड रोग पे हम चलते हैं। थर्ड जो रोग होता है herpes रोग होता है। herpes इसको बोलते हैं herpes रोग, ओके। किसके कारण होता है ये? herpes वायरस के कारण होता है। herpes वायरस के कारण होता होगा ना। ये होता किन में है? ये भी बच्चों में होने वाला रोग है। तो बच्चों में, ठीक है ना, ये भी बच्चों में अक्सर देखा जाता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इन्फ्लुएंजा। ये इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा इसको क्या बोलते हैं? आर्थोमिक्स को क्या बोलते हैं? आर्थोमिक्सो वायरस। क्या बोलते हैं इसको? आर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है ना, सॉरी वायरस, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं पोलियो वायरस। पोलियो तो आप सबको पता होगा। पोलियो वायरस। पोलियो किसके कारण होता है? क्या डैमेज होता है पोलियो होने पे? स्पाइनल कार्ड, जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है, स्पाइनल कार्ड को डैमेज करता है, प्लस अस्थि मज्जा को, ठीक है ना, अस्थि मज्जा, ठीक है ना, अस्थि मज्जा दोनों पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना। तो पोलियो रोग जो होता है स्पाइनल कार्ड और अस्थि मज्जा दोनों पे इम्पैक्ट डालता है, और मोस्टली ये बच्चों में देखा जाता है, ओके, बच्चों में पाया जाता है, ओके। सो क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब एक और हम देखते हैं, इसी में शॉर्ट देख लेते हैं। ट्रेकोमा, ओके, ट्रेकोमा रोग। ये ट्रेकोमा रोग किस में होता है? नेत्र में, नेत्र रोग होता है, ठीक है ना, नेत्र रोग। ट्रेकोमा रोग किस में होता है? नेत्र रोग में होता है, ठीक है ना, ओके।
और नेक्स्ट चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है एड्स। एड्स रोग, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। अभी कुछ टाइम पहले जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है तो हर शिफ्ट में पूछा गया एड्स। एड्स किसके कारण होता है, किस वायरस का होता है? HIV वायरस के कारण होता है। एक HIV वायरस, ठीक है ना, HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। लास्ट वन चलते हैं, लास्ट वन रेबीज। रेबीज, रेबीज इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, 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 ओके। हाइड्रोफोबिया तो विषाणु द्वारा मनुष्य में जो इम्पोर्टेंट रोग थे जो एग्जाम में देखे जाते हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। ओके, तो जो भी हमने डिस्कस किया है, जैसे हम एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं, ओके, कि विषाणु। अब देखिए विषाणु क्या होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, 1892 में की थी। पहली बार अध्ययन किस पे किया गया था? मोज़ेक रोग पे किया था। मोज़ेक रोग तंबाकू की पत्ती पे पाया जाता है। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। और विषाणु के प्रकार, विषाणु मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु मतलब प्लांट में पाए जाते हैं, जंतु विषाणु एनिमल्स, वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद पादप विषाणु, पादप विषाणु में पाया क्या जाता है? न्यूक्लिक अम्ल प्लस RNA पाया जाता है। इसके कारण कौन सा रोग होता है? TMB रोग होता है, ठीक है, ठीक है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना, ये तंबाकू की पत्ती पाया जाता है, ओके ना। और जंतु विषाणु में, ठीक है ना, एनिमल्स वायरस में न्यूक्लिक अम्ल और DNA, ओके। इसके कारण जो रोग होता है जंतु विज्ञान में, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस या गलसुआ रोग, ओके ना। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बारे में क्या था? थर्ड हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल प्लस DNA। इसके कारण जो रोग है T2 फेज होता है, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ हमारा क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब विषाणुओं के कारण पौधे में होने वाला रोग, ठीक है ना। पहला क्या था? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको से आपको याद है तंबाकू के पत्ते पे। सेकंड बनाना, बनाना से बनाना, केले में, ठीक है ना। और थर्ड पोटैटो, पोटैटो से आलू में, ठीक है ना। ओके, अब लास्ट इसमें देखते हैं विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग, खसरा रोग। खसरा रोग को क्या बोलते हैं? पैरामिक्सो वायरस। ये बच्चों में होने वाला रोग है, ठीक है ना। ओके, पीत ज्वर, ज्वर से आपको पता ही है कि बुखार होता है। अरबो वायरस इसको बोलते हैं, मच्छर के काटने से होता है। इसका असर आपको 6 से 10 दिन के बाद देखने को मिलता है, ठीक है ना। herpes रोग, herpes वायरस कारण होता है, ये भी बच्चों में होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, आर्थोमिक्सो वायरस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आप देख के रहना। उसके बाद पोलियो, पोलियो होने पर हमारे बॉडी में कौन से पार्ट पर इम्पैक्ट डालता है? तो स्पाइनल कार्ड और अस्थिमज्जा पर, ये भी मोस्टली बच्चों में होता है, ठीक है। ट्रेकोमा, ये होता है आपका नेत्र रोग, ओके। एड्स आप जानते हैं HIV वायरस। और रेबीज, रेबीज क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, रेबीज काटने से इसमें हाइड्रोफोबिया, डर जैसा फील होता है, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।